जो अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा, दैट इज़ वी। क्वेश्चन क्या है ये भी समझ लिया जाए। हार्ड है क्वेश्चन, सही दिशा में चले गए तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू। डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें चार्ज है। चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसे सराउंड करना है बाय अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल। तो एक सेल बनाएंगे हम लोग, ये सेल हो गई और इस पे अभी तो फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, लिखा है ना अनचार्ज, अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल। तो ये टोटल चार्ज बताया इन्होंने, इस पे नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे चार्ज इंड्यूस ही नहीं होएगा, टोटल चार्ज जीरो होगा, बट प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह के चार्जेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और जब माइनस क्यू होगा वो इस सेल की अंदर वाली लेयर में आ जाएगा और प्लस क्यू बाहर वाली लेयर में आ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट प्लस क्यू। ये प्लस क्यू क्या करेगा, यहाँ पर माइनस माइनस इकट्ठा करा लेगा और चूँकि आपकी सेल ओवरऑल जीरो चार्ज की है तो माइनस क्यू अगर इनर लेयर में आ गया तो आउटर लेयर में प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट एक कंसीडर करें ए, ये है सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे, और दो पॉइंट हैं, एक है बी आई और एक है बी ओ। बी एक ही पॉइंट है लेकिन उसको मैंने दो पार्ट में लिखा है। ये जो पॉइंट है इसके अंदर वाले पार्ट को हम आई कहेंगे इनसाइड और बाहर वाले को कहेंगे बी ओ। तो यहाँ पर ए और बी ओ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने कहा है कि ये वी होगा, ये वी मान लो कि है। फिर एक और केस आगे इमेजिन करने को बोला जाएगा, उस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको अंडरलाइन कर लो। ये वर्ड आपको भटका भी सकता है और सही दिशा में भी ले जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये ज़रूरी थोड़े ना होता है कि हम एग्जैक्टली एब्सोल्यूट पोटेंशियल हर एक पॉइंट का निकालें, ए का निकालें और बी ओ का निकालें फिर घटाएं। डायरेक्टली एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाले बिना भी तो डिफरेंस संभव है, बस ऐसे ही करना है तब हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, इसकी वजह से अंदर के जो पॉइंट होंगे क्या उस पर कोई फील्ड आएगा? नहीं आएगा ना। ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आएगा, ना तो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ माइनस क्यू ना प्लस क्यू। हमने आपको भी कहा था ना पोटेंशियल मायने नहीं रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़्यादा मायने रखता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से बेहतर क्लियर हो जाता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है ज़ीरो, तो इसका मतलब वी ज़ीरो होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ये ज़ीरो होगा। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से अंदर के जितने भी पॉइंट हैं कहीं पे फील्ड तो आने वाली नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा ये इनकी और इनकी वजह से नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कहा मैंने कि अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे, करेंगे, बट डिफरेंस नहीं आएगा, हर जगह सेम पोटेंशियल आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। सेम विल विद बी माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से भी अंदर के जो पॉइंट हैं उनमें हर जगह जो आएगा फील्ड ज़ीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो भी होगा ओनली बिकॉज ऑफ प्लस क्यू, यहाँ जो भी फील्ड होगी ओनली बिकॉज ऑफ प्लस क्यू। तो हम यहाँ पर जो अगर ए और बी ओ के बीच का पोटेंशियल का बात करते हैं तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, ये बिकॉज ऑफ प्लस क्यू। और प्लस क्यू कौन वाला, यहाँ पर
थोड़ा अंतर बना लीजिए। इस वाले प्लस क्यू को 1 कह दो, इस वाले को 2 कह दो, प्लस क्यू 1, दोनों बात एक ही है, समझाने के लिए मैंने किया केवल। अब दूसरा केस रीड करिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल इज नाउ गिवन अ चार्ज -4Q। ये जो सेल है इसको अब इन्होंने कंसिडर करा है नॉट अनचार्ज, ये अनचार्ज नहीं है, इस पे टोटल चार्ज -4Q कंसिडर कर लेना है। तो चाहे आप जो भी कर लो, यहाँ पे तो -Q आएगा ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा वो आप देख लो। वहाँ पे इतना आएगा कि दिस प्लस दैट -4Q हो जाए। यहाँ पे नहीं समझ पाए हो तो x मान लो, x और -Q ये मिला दें तो -4Q हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3Q आ जाएगी। तो अब जो दूसरा केस क्वेश्चन में इन्होंने कंसीडर करने के लिए बोला है, उसमें जो आउटर होगा वहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, -3Q आएगा। ठीक है, अब फिर वही लॉजिक, इस -3Q की वजह से क्या अंदर कोई फील्ड आएगी, नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे इस -3Q की वजह से क्या इन पॉइंट्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। फील्ड जब ये 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर उसकी वजह से तो 0 आएगा। मतलब स्टिल बिटवीन दीज 2 पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ +Q1 आएगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर मन में आ सकता है, हालांकि वो थोड़ा सही भी है, कि -Q के पॉइंट से अगर हम चलें तो BO ये बाहर का पॉइंट है ना। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लो। केस 1 में जब आपने कहा कि इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ +Q1 ओनली आएगा, तो आप कह सकते हो +Q1 एंड -Q ये भी कंसिडर्ड होगा। इसकी वजह से ये जो बाउंड चार्ज है, इसका जो पेयर है वो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और -3Q की वजह से A और B O के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर हम पहला केस ले या दूसरा केस ले, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बदलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बदलने से यहाँ पर जो आउटर पे चार्ज की वैल्यू है उसके बदल जाने से अंदर फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहनी है। आउटर चार्ज वट एवर बी द वैल्यू, field due to that inside will be 0, potential difference contribution inside will be 0। तो यहाँ पर still you can say आपने जब -3Q चार्ज दे दिया तो जो A और B नॉट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो +Q1 और -Q की वजह से आएगा। ये बाहर का वैल्यू केवल चेंज होगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो अभी वही रहेगा। तो आंसर V जो पहले था वही बाद में आएगा।